आज निरंतर पानीपत शहर के अंदर विपक्ष की जो भूमिका निभानी चाहिए बुल्ले शाह जी को, वो कभी नहीं निभा पाएंगे। और रही बात, मैं वीरेंद्र शाह की बात करूं कि 2019 का चुनाव इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि वो डर के मैदान से भाग गया था। वीरेंद्र शाह जो है 2019 का चुनाव शाह जी नहीं लड़े। शाह जी को ये लगता था कि 2019 का चुनाव मैं हार जाऊंगा, बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार जाऊंगा। और मेरी नज़रों में आज वीरेंद्र शाह की उम्र जा चुकी है, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इस पे खड़े होकर शाह जी बात बोलते हैं कि मैं विपक्ष की भूमिका या मैं विज के खिलाफ बोल रहा हूँ या किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, ये केवल पानीपत की जनता को पागल बनाना। शाह का और विज का आपस में इनका बहुत बड़ा दोस्ताना है, इनके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। और मैं आज भी आपको क्या ताजीवन भी एक बात कह सकता हूँ, शाह और विज ये हमेशा एक है और हमेशा इन्होंने फ्रेंडली गेम खेली है। अपने कार्यकर्ताओं को वो भी पागल बना रहा है और वो भी अपने कार्यकर्ताओं को पागल बना रहा है। जनता के भी एक सवाल है कि आप कभी संजय भाटिया के खिलाफ कभी बोलते नहीं, क्या उनसे डर लगता है? मैं भगवान से केवल डरता हूँ, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष से मैं नहीं डरता। 2014 में अच्छे वोटों से हराया था बुल्ले शाह को रोहिता रेवड़ी ने। 2019 में बुल्ले शाह भागे थे चुनावी मैदान से। प्रमोद, विज और बुल्ले शाह एक ही है, जनता का बना रही है पागल। नहीं लड़ना चाहिए 2024 का चुनाव बुल्ले शाह को, अब चुनाव लड़ने की नहीं है उम्र। भगवान के अलावा मैं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं डरता। देखिए सुरेंद्र रेवड़ी ने क्या कहा। 2014 में आपने चुनाव लड़ा था, आपका बहुत बड़ा जनाधार था, आपने जीत हासिल की थी और बुल्ले शाह को आपने हराया भी था। इसी तरह 2019 में बुल्ले शाह जी नहीं लड़े थे, उनकी जगह संजय अग्रवाल जी को टिकट दी थी और बीच मझदार में सब जानते हैं कि उनको छोड़ के चले गए। आज भी वही विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा और उनको इस साल के लिए या किसी के लिए टिप्पणी नहीं करते कभी भी। और विपक्ष की तरफ मतलब विपक्ष उस तरह का मजबूत नहीं है, इसलिए शहर की आज दुर्दशा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्य? देखिए 2014 के अंदर शहर की जनता का बहुत प्यार मिला था। मेरी धर्मपत्नी रोहिता रेवड़ी को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली थी और टिकट पर जो है चुनाव लड़े थे, तो उसमें पानीपत की जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला था। और उसके साथ जो है 2019 का चुनाव शाह जी नहीं लड़े। शाह जी को ये लगता था कि 2019 का चुनाव मैं हार जाऊंगा, बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार जाऊंगा। इस वजह से वीरेंद्र शाह जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, ये मैं आपको कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ। और उन्होंने टिकट जो है संजय अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिलवाई थी और उसने भी शाह जी के बराबर या शाह जी से वोट बराबर लिए और वो भी कांग्रेस में आ गया। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि आज निरंतर पानीपत शहर के अंदर विपक्ष की जो भूमिका निभानी चाहिए बुल्ले शाह जी को, वो कभी नहीं निभा पाएंगे क्योंकि शाह का और विज का आपस में इनका बहुत बड़ा दोस्ताना है, इनके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। और मैं आज भी आपको क्या ताजीवन भी एक बात कह सकता हूँ, शाह और विज ये हमेशा एक है और हमेशा इन्होंने फ्रेंडली गेम खेली है। अपने कार्यकर्ताओं को वो भी पागल बना रहा है और वो भी अपने कार्यकर्ताओं को पागल बना रहा है। और रही बात, मैं वीरेंद्र शाह की बात करूं कि 2019 का चुनाव इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि वो डर के मैदान से भाग गया था वीरेंद्र शाह। और पहली बात तो मैं पानीपत की जनता को यही कहूँगा कि युवाओं का समय है, युवा ही इस शहर को संभाल सकता है, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई पार्षद हो, चाहे कोई एमएलए हो। और मेरी नज़रों में आज वीरेंद्र शाह की उम्र जा चुकी है, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वो इसलिए विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते क्योंकि शाह का और विज का जो परिवार एक है और पानीपत की जनता को केवल पागल बनाया जा रहा है। और विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो पानीपत की जनता निभा रही है। पानीपत की जनता आज रो रही है और पानीपत की मीडिया जो है विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और मेरी नज़रों में मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोल रहा हूँ कि जितने भी ये मंच पे खड़े होकर शाह जी बात बोलते हैं कि मैं विपक्ष की भूमिका या मैं विज के खिलाफ बोल रहा हूँ या किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, ये केवल पानीपत की जनता को पागल बनाने का। जनता के भी एक सवाल है कि आप कभी संजय भाटिया के खिलाफ कभी बोलते नहीं, क्या उनसे डर लगता है? मैं भगवान से केवल डरता हूँ। और जब कोई व्यक्ति जिस
लाइन में आता है संजय भाटिया की केंद्र में जिम्मेवारी है और संजय भाटिया एक सांसद है, यहाँ हमारे हरियाणा का बहुत बड़ा नेता है और पानीपत की जो जिम्मेवारी है वो विधायक को मिली है और यहाँ की मेयर मैडम को मिली है। जो अब तक का रिपोर्ट कार्ड है ये इनका रिपोर्ट कार्ड दोनों का जो है 0 है। सांसद जो है वो केंद्र से संबंधित है और मैं पानीपत की जनता को फिर दोबारा ये कहूँगा कि मैं प्रभु के प्रति मेरी आस्था है, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष से मैं नहीं डरता। पानीपत की जनता का हमेशा हमारे साथ प्यार रहा है।